बांग्लादेश से मोदी को धमकी। दरअसल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया है और पाकिस्तान से लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के लिए लड़ेगी और जरूरत होगी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम भी बांग्लादेश को दे देगा। यानी मुनीर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट के लिए ट्रंप से समर्थन मांग रहे हैं। वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा की जगह पाकिस्तान समर्थक अफसर भी चाहते हैं। जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि एक बांग्लादेश के आर्मी अफसर थे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो इसी वजह से उनकी छुट्टी हो गई है। अब जनरल आसिम मुनीर अपना ही बंदा ला रही हैं, तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हाल में अपने अमेरिका दौरे पर उन्होंने यह प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखा। अमेरिका को बांग्लादेश के बदले डील ऑफर की गई। सवाल है कि क्या मुनीर के लिए यह इतना आसान है? अमेरिकी मदद मिल गई तो भी क्या बांग्लादेश की जनता इसके लिए तैयार हो जाएगी? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की राह में बड़े कांटे हैं और मुनीर ये सब जानते हैं। इसीलिए काम सीक्रेट तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। मुनीर का यही खुफिया प्रोजेक्ट हम डिकोड करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत के लिए यह रिपोर्ट कितनी चिंताजनक है। देखिए, पिछले साल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश कई देशों पर जूझ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हर फ्रंट पर विफल साबित हुई है। देश में उथल पुथल मची हुई है और इसी हलचल का पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। असल में मुनीर अपने ग्रेटर पाकिस्तान वाले प्लान पर पिछले साल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे वो ढाका में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे हैं। इसी योजना के तहत ढाका में पाकिस्तानी सेना और ISI अफसरों की एंट्री दिलाई गई, जो अब काफी एक्टिव हो चुके हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश वाला है, जिस पर शेख हसीना के कार्यकाल में काफी सख्ती थी। पिछले साल सितंबर और दिसंबर यानी 2 बार यूनुस पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से मिल चुके। भारत विरोध का एजेंडा चलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को बांग्लादेश की सेना में मजबूत बनाया गया। जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिनमें अंसार उल्लाह बंगला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी भी शामिल हैं। मौत की सजा का इंतजार कर रहे जमात इस्लामी के अजरुल इस्लाम को मई 2025 में बरी कर दिया, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिलाया था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता संविधान की जगह शरिया लागू करने का वादा कर रहे हैं। यानी बांग्लादेश में हर वो काम हो रहा है जो पाकिस्तान को एज देने वाला है। यूनुस सरकार में पाकिस्तानी समर्थक मजबूत हो रहे हैं। यही आगे चलकर मुनीर के ग्रेटर पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने में मदद करेंगे। ISI की साजिश यह है कि बांग्लादेश को आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और भारत विरोधी अभियानों का एपिसेंटर बनाया जाए। इससे वहां स्थिरता बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान ढाका को अपने रिमोट से कंट्रोल करेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसके सारे पैतरे फेल कर गए। बॉर्डर की साइड से कश्मीर पर भी वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा है और इस तरफ की बात करें तो पंजाब तो पूरी तरीके से उसके लिए लॉक है। तो वो भारत के ईस्टर्न फ्रंट की ओर देखता है और इसीलिए बांग्लादेश उसके टारगेट पर। सूत्र बताते हैं कि ISI का दूसरा टास्क गुरिल्ला सेना तैयार करना है, जिसके लिए वहां हथियारों की सप्लाई खोल दी गई है। मुनीर अपनी इन साजिशों में अब तक कामयाब रहे, बैठ रही, लेकिन पड़ोस में भारत जैसी शक्ति के रहते उनके अरमान पर पूरी करना तय है। इसकी काट उन्हें डोनाल्ड ट्रंप में नजर आई। कहा जाता है कि हाल ही में जब वो अमेरिका गए तो ट्रंप के सामने उन्होंने बांग्लादेश पर कंट्रोल वाला अपना प्रस्ताव रखा। मदद के बदले एक डील ऑफर की। मुनीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेल की खोज के बदले ट्रंप से बांग्लादेश मांगा, जो इस्लामाबाद के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में। मुनीर ने ट्रंप को यह समझाया कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान के कंट्रोल से अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। मुनीर ने एक और फायदा गिनाया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि ऐसा होने से अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम कर सकता है। यानी मुनीर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट के लिए ट्रंप से समर्थन मांगता है। वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा की जगह पाकिस्तान समर्थक अफसर भी चाहते हैं। ये मुनीर अमेरिकी डीप स्टेट और CIA के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर तौर पर मुनीर की साजिश भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसमें बांग्लादेश का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। वहां कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने पूर्वी हिस्से पर अपना प्रभाव बहाल कर लिया तो इससे भारत का बड़ा हिस्सा अस्थिर हो सकता है। हालांकि विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों देशों का वैचारिक मिलन संभव नहीं।
पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए बांग्लादेश ने लंबा संघर्ष किया था और हजारों लोगों की कुर्बानी दी थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के साथ 16 दिसंबर 1971 को यह अलग मुल्क बना। वो दौर था जब भारत की मदद से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज घुटनों पर आ गई थी, लेकिन 1971 वाला वो बांग्लादेश आज मुश्किलों में पड़ता दिख रहा है, अमेरिका और ढाका के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर। ये वीडियो आप देख चुके हैं कि पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि आसिम मुनीर अपना ही बंदा ला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर अपना ही बंदा ला रहे हैं अब बांग्लादेश की आर्मी के अंदर। तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर